आप देख रहे हैं हॉरर हाई। दोस्तों, आज की कहानी इसे पूरा सुनने की कोशिश करिएगा। अगर आपको जल्दी हो तो 1.5x पर लगाकर स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, लेकिन इसे पूरा सुनिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात है साल 2004 की। अजीत को मुंबई में सुबह 10 बजे एक तार मिला। तार का मतलब होता है जो पहले के ज़माने में लेटर भेजे जाते थे, उनको तार भी बोला जाता है। वो लेटर उसके चाचा के पीपल गांव से आया हुआ था और उस लेटर में लिखा हुआ था अरविंद को उसके हिस्से की जमीन के लिए। उसके प्यारे अवधेश चाचा ने उसे गांव में बुलाया था। अरविंद का बचपन उसके पिताजी की सरकारी नौकरी की वजह से ही मुंबई में गुजरा था। जब वह छोटा था तब उसके पिताजी कभी कभी छुट्टियों में उसे गांव ले जाते थे। बचपन की वो मीठी मीठी यादें आज भी उसे सुकून देती थी। और अब माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, पर गांव में अवधेश चाचा कभी कभी उससे मिलने मुंबई आया करते थे। ठीक 30 साल बाद उसे गांव जाने का अवसर मिला था। उस लेटर में उन्होंने ये भी लिखा था, बेटा अजीत, तुम बहुत सालों से गांव नहीं आए हो। अब मैं तुम्हारी चाची दोनों खेत के घर में रहते हैं। अवधेश चाचा और चाची दोनों खेत वाले घर में रहते थे और अब वहाँ आने का रास्ता थोड़ा अलग है। पीपल गांव बस स्टॉप पर आने के बाद सामने ही एक काले रंग का बोर्ड दिखा है। उस पर लिखा है पुराने कब्रिस्तान की तरफ। उसके ठीक पीछे एक कच्ची सड़क दिखेगी। मैं लेटर पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों आपको। वही सड़क जंगल के पुराने कब्रिस्तान से होकर सीधा हमारे खेत के घर तक आती है। पर ध्यान रखना अजीत, दिन ढलने तक तुम खेत के घर पर पहुंच जाना, और दिन के समय में भी जंगल से आते वक्त अगर कोई पीछे से तुम्हारा नाम पुकारे तो किसी भी हालत में पीछे मुड़ना मत। चाचा का खत पढ़ने के बाद अजीत ने दूसरे दिन सुबह पीपल गांव जाने वाली बस पकड़ ली। बस में समय बिताने के लिए उसने अपने साथ एक भूत प्रेत की सत्य घटना की एक किताब ले ली। बस भरते भरते 20 से 25 मिनट लग गए। अजीत बहुत दिनों बाद अपने गांव जा रहा था, इसलिए बहुत खुश था। पर जल्दी उसका मुस्कुराता चेहरा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी बगल वाली सीट पर ना एक बेवड़ा आकर बैठा, मतलब एक शराबी। उससे शराब की बहुत ही तेज की बदबू आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी बैग थी, जो उसे नीचे रखते ही उसमें से बोतलों की आवाज आई। उसमें से उस शराबी ने एक बोतल निकाली और बोला, बस थोड़ी देर रुकना जानू, अभी आता हूँ। और बस में से नीचे उतरकर पानी बोतल भर कर लाया। वो थोड़ी देर बस बोतल से बात ही करता रहा। उसे देखकर अजीत और दूसरे लोगों का मनोरंजन हो रहा था, क्योंकि वो शायद नशे में था। उधर बस इतनी ज़्यादा फुल हो चुकी थी कि बस में सांस लेने भर की भी जगह नहीं बची थी। बगल वाला शराबी अपनी बोतल से बात करते करते थकान के बाद सो गया था।
फिर अजीत अपनी साथ में लाई बुक को पढ़ना शुरू किया और पूरी दोपहर उसे ही पढ़ता रहा। किताब पढ़ते अचानक से ड्राइवर ने बस का ब्रेक लगाया और उसी के धक्के से अजीत आगे की सीट से जाकर टकराया। ये नज़ारा देखने के बाद उसके पीछे बैठी दो लड़कियां हंसने लगीं। अजीत अपनी नाक को सहलाते हुए खड़ा हुआ। तभी कंडक्टर ने कहा कि बस में कुछ खराबी आ गई है, जिसको ठीक करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है। कंडक्टर की कहने के बाद बहुत से लोग बस से उतर गए। अरविंद अजीत के पीछे एक अरविंद नाम का लड़का बैठा हुआ था। वो भी बस से उतरकर इधर उधर घूम रहा था। वो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अजीत के बगल वाला शराबी खराटे लेकर सो रहा था। और भी लोग थे, ऐसे पीछे लड़कियां थीं, कुछ चरवाहे लोग बैठे हुए थे, ऐसे कई लोग बैठे हुए थे। अजीत ने सोचा थोड़ी देर के लिए चलो मुझे इसकी शराब की बदबू से छुटकारा मिला, तो वह उठकर बाहर निकलने लगा। पर तभी उसका पैर उस शराबी की बैग से टकराया और उसमें से कांच के टूटने की आवाज हुई। अजीत फटाफट से बस से बाहर निकल गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले उस शराबी की बोतल को वो अपनी बीवी कह रहा था। वो जो शराबी था वो अपनी बोतल को अपनी बीवी कह रहा था, और अभी अभी अजीत ने उसकी बीवी को जख्मी कर दिया था, मतलब उसकी बोतल को तोड़ दिया था। और वैसे भी शराबियों से कौन ही पंगा ले, इसलिए उसके जागने से पहले अजीत बस से उतर गया था। कोई कंडक्टर के साथ बात कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था। इस प्रकार सब अपने में बिजी थे। अजीत ने भी सोचा चलो मैं भी यहीं पास में घूम कर आता हूँ, और टहलते टहलते आसपास का इलाका देखने लगा। जब वो घनी झाड़ियों के पास गया, तभी अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उसने थोड़ा आगे चलकर घनी झाड़ियों में से झांक कर देखा, तो वहां एक बुढ़िया एक अपने झोपड़े के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, और वहीं उसके बगल में एक कटोरी भरकर बेर रखे हुए थे। अजीत को बेर खाने का बहुत मन हुआ। उसने झाड़ियों के बाहर आकर उससे दूर से ही पूछा, माताजी, ये बेर आप बेचने वाली हैं क्या? उस बुढ़िया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ झाड़ू लगाए ही जा रही। 3-4 आवाज देने के बाद अजीत खुद ही उस बुढ़िया के नजदीक जाने लगा। तभी उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी और उसके दिमाग में बिजली का जोर का झटका लगा, क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे। डर के मारे अजीत चुड़ैल चुड़ैल जोर से चिल्लाते हुए बस की तरफ भागने लगा, पर बस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसी वक्त उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा और उसकी नींद टूट गई, क्योंकि वो एक सपना था और अजीत अपनी सीट पर ही था। कंडक्टर ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ भाई, कौन चुड़ैल, कहाँ है चुड़ैल? अजीत का वो बौखलाया हुआ चेहरा देखकर सभी उस पर हंस रहे थे। उस वक्त वह शर्म से पानी पानी हो चुका था। शाम होते होते शहर से निकलने वाली बस ट्रैफिक और खराब रास्तों की वजह से 6 बजे की जगह 7:30 बजे पीपल गांव में पहुंची, और जिसका डर था वही हुआ। दिन ढल चुका था, इसलिए
वो जो कब्रिस्तान का रास्ता अंधेरे में पार करने की उसके ऊपर नौबत आ चुकी थी। उसने अपने बैग में से पुरानी सेल वाली टॉर्च निकाली और उसे चालू किया। कुछ ही मिनटों में अजीत पुराने कब्रिस्तान में था। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान में एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसे अपने पिताजी द्वारा बताई गई गांव की भूत प्रेत की कहानियां याद आ रही थी। उस जंगल के कब्रिस्तान में इतना सन्नाटा था कि उसे उस वक्त अजीत को खुद के पैरों की आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही थी और डर की झलक पसीना बन के उसके माथे से गालों पर आ रही थी। बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा था। वो अपने चेहरे को बार बार अपनी शर्ट की कोहनी से साफ कर रहा था। तभी अचानक अब तक आने वाले सिर्फ 2 पैरों की चलने की आवाज़ अब 6 पैरों की आवाज़ में बदल गई थी। अजीत पल भर के लिए रुका, एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखा, पर उस वक्त उसे चाचा के खत वाली बात याद आ गई, पीछे मुड़ना मत। इसलिए वो वैसे ही चलता, पर वो पैरों की आवाज़ अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी और अब उसे जानलेवा सन्नाटे में जरा सी आहट से रूह कांपने लगी थी। तभी एक जवान लड़की और उसके साथ एक छोटा 6-7 साल का बच्चा पीछे से भागते हुए आगे आकर उसके सामने खड़े हो गए थे। लड़की के हाथ में लालटेन थी, वो उसने चेहरा दिखाने के लिए शायद पकड़ रखी थी। वो लड़की बोली, सुनिए, आप पीपल गांव जा रहे हैं क्या? वो लड़की सुंदर और मासूम बच्चे को देखकर अजीत ने सोचा कि ये दोनों तो भूत नहीं हो सकते। फिर भी उसने तसल्ली के लिए चोर नज़र से लड़की के पैरों को देख ही लिया और हाँ में जवाब देकर पूछा, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़की बोली, मैं रास्ता भटक चुकी हूँ और मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? अरविंद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, इस डरावने जंगल में मुझे भी किसी की संगत मिल जाएगी। थोड़ा डर कम हो जाएगा। फिर वो दोनों अजीत के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ समय तीनों चलते रहे। फिर अजीत ने बात करने की शुरुआत, ये तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है और ये इतना चुपचाप क्यों है? लड़की बोली, इसका नाम बबलू है और ये ठीक से बोल नहीं पाएगा। ये ठीक से बोल नहीं सकता, पर कभी कभी 1-2 शब्द बोल देता है, जैसे मुझे भूख लगी है। फिर अजीत ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम नेहा। अब तक वो तीनों कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच चुके थे और अचानक से ही अजीत को बहुत ज़्यादा तेज ठंड महसूस होने लगी। उसे दोपहर में पड़ी उस सच्ची भूत प्रेत की कहानी याद आ रही थी, जिसमें एक डरावनी आत्माओं से पीड़ित आदमी ने बताया था कि उसे रात के वक्त कहीं भी आपको अगर अचानक से ठंड लगने लगे तो समझ लेना कि आप भूत प्रेत के बीच में खड़े हैं। इस बात से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके दांत किटकिटाने लगी। चलते चलते सिर्फ उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की और छोटा बच्चा एकदम आराम से चल रहे थे। इस खून जमाने वाली ठंड का उन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था, पर अरविंद की तरफ देखकर वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। माफ करिएगा, अरविंद नहीं, अजीत की तरफ देखकर। मानो उनका ध्यान अब अजीत पर ही था। अजीत समझ गया कि शायद अब वो किसी बुरी प्रेतमा आत्मा के साथ चल रहा है। अचानक उन दोनों को लगा कि ये हमारे बारे में जान रहा है। अब अजीत चाह कर भी उनसे दूर नहीं भाग पा रहा था। उसके बदन से ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। वो ठंड और डर से कांप रहा था। उसी वक्त अजीत के कंधे पर पीछे से एक हाथ पड़ा।
अजीत के शरीर में एक और भयानक कपकपी मची। फिर उसके कानों में एक भारी आवाज़ सुनाई दी, अजीत, मुझे भूख लगी है। उसको याद था कि अब तक उसने अपना नाम नहीं बताया था, पर इस वक्त ना चाहते हुए भी अजीत ने पीछे मुड़ के देखा और अपने सामने दिल दहलाने वाला नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई दोस्तों, क्योंकि वो बच्चा और वो एक खबीस और लड़की चुड़ैल बन चुके थे। अरविंद की आंखों में देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। डरे हुए अरविंद ने अपने शरीर में बचे कुछ प्राण बचाए और उस खबीस का हाथ कंधे से झटक के वो वहाँ से सर पर दौड़ लगाई और जंगल में कहीं गायब हो गया। और उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर अब क्या फ़ायदा, जंगल में तो सिर्फ उसकी रूह भाग रही थी, क्योंकि अजीत बहुत ज़्यादा डरा था। वो खबीस और चुड़ैल उसके पीछे दौड़ रहे थे। अजीत दौड़ दौड़ के किसी तरह एक झोपड़ी के पास पहुंचा, जिस झोपड़ी में हनुमान जी की पुरानी मंदिर रखी हुई थी। मतलब मंदिर में छोटी मूर्ति रखी हुई थी, जो जंगल में अचानक आप लोग कभी कभी देखे होंगे, जंगल में कुछ ऐसी मूर्तियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होती, जो पत्थर काट के बनाई जाती हैं। वैसे ही हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी और एक दिया जल रहा था। शायद वो जंगल में एक मंदिर था जहाँ गांव वाले आकर दिया जलाकर जाते थे। अजीत डर के मारे वहीं रुक गया और सुबह होते तक वो वहीं सो चुका था। सुबह उठते ही आसपास उसने लोगों की भीड़ देखी और उसके बाद अजीत अपने चाचा के घर जा पाया और सारी घटना बताई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी में मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मेरे मुंह में थोड़ी सी चोट लग चुकी है। मैं बाइक चलाते हुए गिर गया था। तो मैं आप लोगों के लिए फिर भी कहानी बना रहा हूँ। अगर आपको सुनने में थोड़ी भी परेशानी हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।